हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार है। हम कुछ बचपन की बातें करेंगे, आपके बचपन की नहीं बल्कि आपके मम्मी पापा के बचपन की, यानी कि पहले के समय में क्या क्या होता था। तो यहाँ पर हमारा जो आज का पाठ है वो है बचपन, और उसमें लेखिका हमें बता रही है कि उनके बचपन में क्या क्या हुआ करता था। चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 3 है, जिसको आप कार्यपत्रक भी बोल सकते हो। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम बचपन पाठ का पहला भाग है वो पढ़ने वाले हैं, और आज की दिनांक है 24 सितंबर 2020। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती है। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं तो उसे बोलते हैं संस्मरण। यानी कि अब अगर आप स्कूल के बारे में, अभी स्कूल नहीं जा रहे हो, तो उसके बारे में जो कुछ भी लिखोगे उसके क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संस्मरण। ओके, या अपने बचपन की बातें आप अगर लिखना चाहोगे तो उसको बोलेंगे हम संस्मरण, यानी कि यादाश्त के बेस पर आप लिख रहे हो। तो जब हम अपनी बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं यादाश्त के आधार पर, तो उसे बोलते हैं संस्मरण। आओ इस पाठ को पढ़कर हम लेखिका के बचपन को जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें लेखिका हमें कहाँ घुमाने ले जा रही है? अपने बचपन में। तो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका अब हमें बता रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी भी। परिवार में सभी मुझे जीजी जीजी कह के बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बहुत ज़्यादा उम्र की हमें लेखिका लग रही है, इसलिए वो कहती है कि कुछ की मैं दादी लग सकती हूँ, कुछ की बड़ी मौसी, कुछ की बड़ी बुआ भी लग सकती हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका जो पहले पहना करती थी अब पहना करती है, उसमें बड़े बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी से ग्रे, काला, चॉकलेटी, सभी रंग पसंद थे मुझे। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के पहनो, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हम डार्क कलर के पहनते हैं ना, और जो बड़े होते हैं वो लाइट कलर का पहनते हैं। तो अब लेखिका भी कह रही कि अब मन कुछ ऐसा कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं बल्कि हल्के रंग अच्छे लगने लगे हैं। मैंने पिछले दशकों में, दशक क्या होते हैं? 10 वर्षों का समूह। ओके, जैसे 2021 से 2030 दशक है, 2011 से 2020 ये दशक है। तो पिछले दशकों की तरह मैंने पिछले दशकों में क्या है? तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक पहना करती थी, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुंटों वाला घेरदार फ्रॉक अब भी याद है मुझे। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल हुआ करती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक, जिसके नीचे तक जो टैकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो बड़े कपड़े पहनने का शौक़ रहा होगा लेखिका को, अलग अलग तरीके के कपड़े पहना करती थी। लेकिन अब क्योंकि उम्र अधिक हो गई है तो उन्हें हल्के रंग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी घर में। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में ही लगाते थे, क्योंकि सबको अपने मोजे खुद धोने होते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। ऐसा शायद आप भी करते होंगे। घरों में अक्सर जूतों की पॉलिश जब हम बड़े हो जाते तो हमें खुद ही करनी होती है। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, कि उसे लेखिका को बूट पॉलिश करना काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह होते हैं ये शूज़। पहले कहाँ शूज़ हुआ करते थे? अगर मैं अपने बचपन की बात यहाँ करूँ तो बचपन में शूज़ तो कभी कभी पहनने को मिलते थे उस वक्त।
स्कूल में चप्पल पहन के ही आ जाते थे। हाँ, एक बार याद है कि मेरे पिताजी एक ही बार स्कूल में आए थे मेरे, और वो भी इसलिए आए थे क्योंकि मैं उनकी चप्पल पहन के आ गया था। शूज़ लग्जरी का माना जाता था, लग्जरियस चीज़ें। और अगर अब की बात करें तो आपके शायद शूज़ अलग अलग होंगे, बाहर मार्केट में इवनिंग को जाने के लिए अलग, पार्क में घूमने के लिए अलग। तो उस वक्त लेखिका बताती है कि अब और पहले के इस शूज़ में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुके हैं। आजकल के जो जूते हैं वो बेहद आरामदेह होते हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे उस वक्त तो छालों का इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि जूते जो बने होते थे वो बड़े सख्त होते थे। और कई बार जो जूते मिलते थे शूज़ जो स्कूल के लिए, कभी अगर बड़ी क्लास में पहनना पड़ा हमें, तो बड़े अलग प्रकार के बने होते थे, जिसमें से काफ़ी गंदी सी स्मेल आती थी, बदबू आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जब कभी हम जूते पहनते थे उस वक्त, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। बड़ा मुश्किल काम था ये। शनिवार को तो सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे की गिलास जिस पर खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली सी आने लगती थी। मितली मतलब उल्टी, वोमिटिंग होने का मन करने लगता था। मुझे आज भी याद है, अगर हमने भी पीती वो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो ये हमने पढ़ा कि लेखिका बता रही है कि उनका बचपन कैसा था, कैसे उन्हें कपड़े पहनने का शौक़ था, कैसे उनको रविवार को जूते पॉलिश करने होते थे, अपने मोजे खुद धोने होते थे, और कैसे शनिवार को उनके बड़े बुज़ुर्ग थे वो ज़बरदस्ती कैस्टर ऑयल या ओलिव ऑयल थे वो पिला देते थे ताकि सेहत बनी रहे। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं, देख लेते हैं। सियाना का मतलब समझदार होता है, आप बड़े सियाने हो। मितली का अर्थ उल्टी होता है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है, जैसे अब कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। खुराक का अर्थ दवा होती है। दशक होता है, वो 10 वर्षों का समूह होता है। और पोशाक कपड़े होते हैं। तो आप वैसे भी समझदार हो, तो सभी अर्थ मुझे लगता है कि आपको पहले से पता थे। हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका इतवार की सुबह अपनी मोजे धोती और जूतों को पॉलिश करती थी। ओके। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेटी आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखना है। तो ग्रे, चॉकलेटी, फ्रॉक, वॉकर, स्कर्ट, कॉलर, ऑलिव, ऑयल, कैस्टर, शू, पॉलिश, ये सभी शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसमें प्रयोग किए गए हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो लेखिका ने फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते इत्यादि तरह तरह की पोशाकें पहनी है। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया, ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं। लिखिए या फिर चित्र बनाइए। तो आप जो जो काम करते हैं वो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि छुट्टी के दिन मैं घर की सफाई में मदद करता हूँ, पौधों को पानी देता हूँ और बागवानी का काम भी करता हूँ। आपको भी जो भी कार्य करते हो वो लिखना है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने। जैसे घेर के पीछे दार लग गया तो क्या बन गया, घेरदार। ऐसे ही 3 शब्द बनाने हैं। तो पहला हवा जमा दार, हवादार। थाने जमा में दार, थानेदार। मजे जमा में दार, मज़ेदार। ओके, हवलदार भी होता है। तो और भी कोई शब्द है तो वो भी आप लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और शब्द बताना है इन शब्दों के अलावा जिसके पीछे दार प्रत्यय लगाकर आप बना सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।